चाल की अगर बात करें, मानस BEML से शुरुआत करना चाहेंगे। इसे हमने हमारे मिड कैप एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में भी ऐड किया है और बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, ऑर्डर विंस को लेकर कुछ खबरें आई हैं और इसी के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव भी है। करीब 4% का इजाफा माना यह जा रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में इन्हें बड़े ऑर्डर्स वर्थ 14,000 करोड़ मिल सकते हैं। BEML के स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, पिछले मंथ हमने बहुत ही स्मार्ट रैली स्टॉक में देखी। 3000 से लेकर 4300 तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद 4-5 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। लेकिन आज के मूव को हमें एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूएशन दिख रहा है बाइंग इंटरेस्ट का। मेरा समझना है कि इस बार शायद ये 4600 को ब्रेक करके 4800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे जो इंटरडे सेशन में एक छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, इसमें खरीदारी करेंगे, 4200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 4550 और 4800 ये दो टारगेट आपको सेट करके चलने। तो 4550 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 4800 तक के लेवल्स भी नजर आते हैं। 3.5% की तेजी है BEML का स्टॉक। न्यूज़ फ्लो के चलते एक्शन में और टेक्निकली चार्ट्स भी यहाँ पर अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं। अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड पर एक राय चाहिए मानस आपसे। 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक में आज के सत्र में ट्रेड मिल रहा है और एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है। 2.5% की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। JP मॉर्गन का अपग्रेड आया है। खरीदारी की राय जो इन्होंने रखी थी, टारगेट्स रिवाइज किए हैं। 1760 यहाँ से एंटिसिपेट की जा रही है इस रिपोर्ट में। 1587 के लेवल्स पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में ट्रेड है। ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद स्टॉक में एक मूव पॉजिटिवली नजर आ रहा है। टेक्निकली आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? देखिए, पिछले करीब 6-7 हफ्ते से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1600 और 1500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 1700 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ है ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1544 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, 1650 और 1700 के टारगेट के लिए। जहां दिख रही है मिड कैप स्पेस में, उस लिस्ट में येस बैंक तो सबसे आगे खड़ा ही है। इसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक, वोडाफोन आइडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, एस्कॉर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। मानस, ऑटो सेक्टर पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे बिकॉज ताज़ा ऑटो बिक्री के डेटा आए और ऑन दी फेस ऑफ इट ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे तो थे और ट्रैक्टर बिक्री इन पर्टिकुलर अगर देखें सीजनलिटी फैक्टर के चलते वहाँ पर भी नंबर्स जो हैं पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिले। बावजूद इसके आज के सत्र में अगर आप देखें ऑटो सेक्टर की चाल में, तो हम देख रहे हैं ऑफकोर्स मार्केट का टेक्सचर ही कमज़ोर है, ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में ऑटो या ऑटो एंसिलरी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होंगे? देखिए, ऑटो में मेरा समझना है कि थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। अभी कोई खास पैटर्न रिवर्सल का देखने को मिला नहीं है। मैं जो चार्ट देख रहा हूँ उसमें से टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो कंसोलिडेट हो रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे तो बन रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ 700 से 680 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। आई थिंक अगर आपके पास थोड़ा समय है और थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, तो 680 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो कम से कम 780 तक के भाव टाटा मोटर्स दिखा देगा। कम, लेकिन टाटा मोटर्स पर नजर जरूर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में कई सारे ऑप्शंस हैं, सेक्टर्स, स्पेसेस, पॉकेट्स और स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए आपको। ऑटो सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। ऑन द